हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2023 में डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब सोल्व करेंगे। और आप जेईई मेंस 2024 में डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों देखो, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब भी आपको पता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, है ना, जैसे मान लो एक्स की पावर 3x हो, एक्स की पावर कोस एक्स हो, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, लोग लेते हैं। दोनों तरफ लोग लेके और बस क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या होता है, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लोग एक्स, यानी एक्स की पावर एक्स तो आएगा, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, वन प्लस में लोग एक्स आ जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। एक्स की पावर एक्स दे रखा है आपको बच्चों वाई, और आपको ये चीज निकालनी है, मतलब एक बार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो और एक बार क्या निकाल दो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y अगर बच्चों x की पावर x है तो बताओ मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, x की पावर x इंटू वन प्लस लोग x आ गया, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव करें y डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, u इंटू वी लगेगा ना, एक ये फंक्शन हो गया एक ये फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई एक्स प्लस बच्चों फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर x इंटू वन प्लस लोग x, और सेकंड फंक्शन क्या लिखोगे, सेम, यानी कि वन प्लस में लोग x हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, टू, दोनों में, फर्स्ट में भी और सेकंड डेरिवेटिव में भी x की वैल्यू टू पुट करो। तो बताओ y डैश वन टू पे कितना आ जाएगा, टू की पावर टू यानी कि फोर, और इनटू में क्या आ जाएगा अपना वन प्लस में लोग टू, ये आ गया। और ये बोलो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, फोर बाई टू, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, फोर, और ये हो जाएगा बच्चों वन प्लस लोग टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो दो बार है। तो ये कितना आ गया अपना, टू प्लस में फोर इंटू वन प्लस लोग टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब अपना क्या है आंसर, अब अपने को देखो इसको टू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या है बोलो, वाई डबल डैश टू, ये रहा वाई डबल डैश टू। तो कितना आ गया बताओ, टू, टू प्लस में फोर इंटू वन प्लस लोग टू का होल स्क्वायर, और माइनस में ट्वाइस ऑफ वाई डैश टू, मतलब जो वाई डैश टू की आपने वैल्यू निकाली है ना उसका क्या करना है, ट्वाइस। तो फिर फोर टू जा कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, वन प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, लोग टू। बताओ यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आगे टू तो एज इट इज रखो आप, है ना, और इसमें से कॉमन ले लो आप, क्या, वन प्लस में लोग टू, वन प्लस में लोग टू बच्चों कॉमन लोगे तो क्या बच गया बताओ, फोर इंटू वन प्लस लोग टू यहाँ से बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस में एट। तो सिंप्लीफाई करके बस आंसर लिख दो, ये क्या आ गया अपना वन प्लस में लोग टू, और ये बच्चों क्या आएगा देखो, फोर लोग टू आ जाएगा ना, फोर लोग टू, और प्लस फोर माइनस के एट, माइनस के फोर, फोर कॉमन ले लो, फोर बाहर कॉमन लोगे इससे। तो बच्चों देखो फोर क्या ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, यही सोल्व कर देता हूँ मैं। टू प्लस में वन प्लस लोग टू, फोर बाहर कॉमन ले लो, तो ये लोग टू प्लस वन है ही, और इसमें से फोर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, लोग टू माइनस वन, लोग टू माइनस वन आ जाएगा, लोग टू माइनस वन, और टू प्लस में फोर इंटू, इसको क्या लिख दो, ये बच्चों क्या है, लोग टू प्लस वन लोग टू माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा आप समझ गए, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि लोग टू स्क्र माइनस में वन स्क्र। तो क्या आंसर आ गया बताओ फाइनली अपना, टू प्लस में फोर इंटू, ये तो देखो मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग से, फोर इंटू लोग टू स्क्र अलग कर दो, और माइनस फोर अलग कर दो, ताकि टू माइनस फोर तो कितना हो जाएगा, माइनस टू, प्लस में फोर इंटू लोग टू का होल स्क्वायर, देखो ये छोड़ा हुआ है आंसर, माइनस टू, एक तो प्लस टू नहीं आएगा, प्लस टू नहीं आएगा, माइनस टू आएगा, और होल स्क्वायर वाली टर्म आएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन करके दो बार एक्स की वैल्यू को टू पुट करना था, और फिर इस एक्सप्रेशन की आपको क्या है, वैल्यू निकालनी थी। अब बच्चों देखो ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पहले वाला भी और ये वाला भी। अगर मैं आपसे कहूं कि u दे रखा है आपको बच्चों x की पावर y, तो इसका डेरिवेटिव निकालो टू टू के ऊपर, तो आप पता है आपको दोनों तरफ क्या लोगे, लोग लोगे, और ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लास्ट में x और y की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, टू, तो du बाई डी एक्स आ जाएगा, ये रहा। इसी तरह से बच्चों v एक फंक्शन है, ये था x की पावर y और ये है y की पावर x, ठीक है, इसका भी वही तरीके से लोग लेके निकालेंगे, x और y को टू टू पुट करेंगे, तो ये अपना क्या है बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको ये ट्राई करने हैं, फिर मेन क्वेश्चन के ऊपर आना है। अब क्वेश्चन देखो क्या गिवन है आपको, आपको बच्चों ये गिवन है कि टू रेस टू टू इंटू एक्स की पावर वाई, और प्लस में थ्री इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू 20 दे रखा है ना, और अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करो, एक बार बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को, इसको यू मान लो, और y की पावर x को क्या मान लो, v, तो फिर ये क्या बन गई इक्वेशन बताओ, टू यू प्लस थ्री वी इक्वल टू 20 बच गई। अब डिफरेंशिएट कर दो बच्चों बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ गया बताओ, टू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और प्लस में थ्री इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब
u का डेरिवेटिव अलग से और 20 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, 20 मत लिख देना, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स अभी हमने निकाला था ना 2 के ऊपर, देखो क्या है ये रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है बाहर 8 आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा बच्चों ट्वाइस है तो 8 आ जाएगा, और ये क्या है बोलो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू log 2, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में log 2, ये आ गया, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस log 2, तो 12 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में log 2 इक्वल टू बच्चों 0। अब आप बताओ यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ आपको डी वाई बाई डी एक्स की, मल्टीप्लाई कर ले, देखो करो इसकी मल्टीप्लाई, 8 की करोगे 1 से तो 8 आएगा, और ये कितना आएगा 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू log 2, और बच्चों ये क्या आएगा 12 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में 12 इंटू में क्या आ गया अपना log 2 इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स बच्चों कॉमन लोगे तो क्या बच गया देखो 8 इंटू log 2 प्लस में 12, और ये दोनों टर्म उधर ले जाओ, माइनस कॉमन लेके क्या आ जाएगा अपना 12 log 2 और प्लस में 8, ये आ गया। इसमें से देखो 4 कॉमन लेके मैं पहले ही काट सकता था, मैं यहाँ से 4 कॉमन लेके काट सकता था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो 4 कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से, 4 कॉमन लेके काटोगे तो ये कितना बच गया ट्वाइस ऑफ log 2 प्लस में 3, और बच्चों यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3 log 2 और प्लस में 2, ये आ गया। तो ये बताओ क्या आ गया, अब डी वाई बाई डी एक्स और 2, इसको 2 की पावर कर दे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 3 प्लस में log 4 लिख दूं क्या, 3 प्लस में log 4 माइनस इसको क्या लिख दूं 2 की पावर 3 लिख दूं, यानी कि 2 प्लस में log 8 चलेगा, 2 प्लस में log 8, क्योंकि ऑप्शन मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया अपना देखो माइनस 2 प्लस में log 8 डिवाइड बाई 3 प्लस में log 4, मिला लो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही लग रहा है आपको, 2 प्लस log 8 अपॉन 3 प्लस log 4, और बाहर नेगेटिव साइन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको अलग से x की पावर y का और y की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन 2024 के अंदर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, ये 2023 के अंदर भी पूछा गया था, आसान होते हैं ये क्वेश्चन। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, देखो एफ एक्स के अंदर बच्चों एफ डैश 1 भी है, एफ डबल डैश 2 भी है, एफ ट्रिपल डैश 3 भी है, तो जब ये वाली वैल्यू आ जाती है ना, तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बच्चों और लिखना कम पड़े, इसलिए इनको क्या मान लो आप ए बी सी मान लो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2, एफ ट्रिपल डैश 3, इनको बार बार लिखने से अच्छा है इनको क्या मान लो ए बी सी मान लो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है देखो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तभी तो आप चेक करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मान लो आपको एफ एक्स मिल गया तो F1 निकालो, F2 निकालो, F3 निकालो, F0 निकालो, है ना, ये चारों वैल्यू निकाल के और फिर ऑप्शन में पुट करके देखेंगे बारी बारी से कि किस ऑप्शन को वो सेटिस्फाई करेगी वैल्यूज, ठीक है। तो अपने को वैल्यू निकालनी है, तो अब बताओ एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू आ गया अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ए, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों p इंटू एक्स आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा c। बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करो, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि हमारे को एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2, एफ ट्रिपल डैश 3 भी तो निकालना है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करना, क्या आएगा बताओ 3x स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस में b, और f डैश x, तो f डैश x है तो चलो मैं एक बार f डबल डैश निकाल देता हूँ, ठीक है, क्या आएगा 6x माइनस 2a, और 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। अब आप मेरे को बता दो f ट्रिपल डैश एक्स, बट मेरे को ट्रिपल डैश की वैल्यू चाहिए किस पे 3 पे, बट ये तो बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है तो चाहे 3 पे लिख लो, आनी तो कितनी है 6, और इसको आपने क्या माना था बोलो c माना था, है ना, तो यानी कि c की वैल्यू तो आ गई, c तो आ गया। अब काम क्या है बच्चों a और b निकालना, a और b आसान है, देखो f डैश 1 निकालना, f डैश 1 क्योंकि सॉरी f डैश, ठीक है, f डैश 1 निकालना है अपने को, क्या आ गया 3 माइनस 2a प्लस में b, f डैश 1 आ गया, और f डबल डैश की वैल्यू कहाँ पे चाहिए अपने को 2 पे चाहिए ना, 2 पे निकालो, 6 2 जा 12 माइनस के कितना आ गया बच्चों 2a। बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ हमने इसको क्या माना था और इसको क्या माना था, f डबल डैश 1 को हमने ऊपर क्या माना देखो a, और इसको हमने क्या माना है बच्चों b मानना है ना, इसको क्या माना है b, तो या तो आप ऊपर क्या कर दो b की वैल्यू पुट कर दो, देखो इन दोनों इक्वेशनों में 2 वेरिएबल है a और b, आपको सोल्व करना है वैसे कैसे कर लो, मैं तो कहता हूँ इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 3 माइनस 2a प्लस b की जगह क्या लिख दो 12 माइनस के 2a, और इक्वल टू क्या है a, 15 इक्वल टू क्या आ गया 5a, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 3 2 6, तो b कितना आ जाएगा 6, a b c तीनों आ गए। बताओ क्या क्या आया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 6, तीनों वैल्यू आ गई, तो अपना क्या आ गया फंक्शन आ गया। फंक्शन हमने क्या माना था याद आपको एक्स क्यूब माइनस में
ये रहा देखो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस सी माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस में सी, वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, बी की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू भी कितनी है 6। आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। अब देखो ऑप्शन चेक करने के लिए आपको F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और F3 चाहिए, है ना। चारों ऑप्शन में ध्यान देख लो, तीनों चारों वैल्यू निकाल लो। F0 F नोट निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा -6 आएगा। F1 निकालोगे तो क्या आएगा बताओ 1 -3 प्लस 6 -6 यानी कि -2 आ जाएगा। F2 निकालो, F2 निकालोगे तो कितनी आएगी देखो 2 का क्यूब 8 और 3 इंटू 2 का स्क्वायर 6 2 जा 12 -6, तो -12 प्लस 12 कट गए, 8 में से 6 गया 2। F3 निकाल लो, 3 का क्यूब करोगे 27, 3 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 6 3 जा 18 माइनस में 6, ये कट जाएंगे, ये कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। ठीक है, तीनों चारों वैल्यू कितनी है देखो -6 -2 2 और 12, कितनी आ गई वैल्यू अपनी देखो माइनस के 6 और कितनी आई थी अपनी -6 -2 2 और 12 -2 2 और 12, ये बच्चों क्या आई है अपनी F0 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू, ये F2 की वैल्यू और ये F3 की वैल्यू। ये चारों वैल्यू बच्चों ऑप्शन के अंदर पुट करके आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि और तो कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में पुट करोगे तो बच्चों थर्ड ऑप्शन क्या करेगा, इसका सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो कैसे, 2 इंटू एफ नोट कितना है -6 माइनस F1 कितना -2 प्लस F3 कितना 12 इक्वल टू F2 कितना 2 करके देखना, माइनस के 12 प्लस 2 प्लस 12 -12 प्लस 12 कैंसिल, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब ये आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में सारे ऑप्शन में पुट करके देखना पड़ेगा, पहले फर्स्ट में फिर सेकंड में फिर थर्ड पे पहुंचोगे। अब तीनों क्वेश्चन आसान थे, यानी कि पहले 3 क्वेश्चन। अब ये बच्चों एक फंक्शनल इक्वेशन का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है। एक आपको एफ एक्स गिवन होता है, एक आपको एफ ऑफ 1/x के अंदर आपको इक्वेशन गिवन होती है, और आपको क्या निकालना होता है बच्चों, एफ एक्स निकालना होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक तो इक्वेशन जो गिवन है उसको कॉपी कर लो, फिर एक्स की जगह क्या लिख दो 1/x, एक्स को 1/x से रिप्लेस करोगे, देखो यहाँ पहुंच जाओगे। फिर दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, मतलब कि एफ ऑफ 1/x को इलिमिनेट करना है। यानी कि आपकी दो वेरिएबल में इक्वेशन होती है, मान लो ए और बी में, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो, बी को इलिमिनेट करते हो ना। ऐसे ही आप इसको क्या करो, इलिमिनेट करो। कैसे होगा बताओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको बच्चों एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आएगी, एफ एक्स निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या आया था पेपर में, आपको ये एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी और आपको ये वैल्यू निकालनी थी बच्चों। जब एफ एक्स ही निकल गया फिर तो सब कुछ ही निकल गया। एफ एक्स कितना है देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, एफ एक्स कितना है बच्चों 1/5 ऑफ 3/x -2x माइनस के 10। तो डेरिवेटिव चाहिए अपने को एक बार, तो एफ डैश एक्स 1/5 तो कॉन्स्टेंट, 1/x का क्या होता है -1/x² और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब आप मेरे को बताओ क्या क्या चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए 3 पे, तो ये लो एफ ऑफ 3 निकाल लो, क्या आ गया 1/5, 3/3 1 माइनस के 6 और माइनस के 10, तो माइनस के 15 इंटू 1/5 यानी कि -3 आ गई। फिर आपको बच्चों डेरिवेटिव चाहिए कहाँ पे 1/4 पे, यहाँ पे बच्चों x की जगह क्या पुट कर दो 1/4, तो x की जगह 1/4 पुट करोगे तो 1/x क्या हो जाएगा 4 और 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 -2, तो ये आ गया बच्चों -50/5 यानी कि माइनस के 10। तो अपना आंसर क्या है बोलो, आंसर मोड ऑफ, इसका आंसर -3, इसका आंसर -10, तो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आसान था। फंक्शनल इक्वेशन का जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन वो है। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगा, लेकिन पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि अगर ये px फंक्शन है बच्चों पूरा, ये क्या है बच्चों px फंक्शन है, तो आपको एक तो p1 निकालनी है वैल्यू, मतलब कि x की जगह बस इसमें क्या डाल दो सीधा 1, और एक डेरिवेटिव करके और फिर x की जगह क्या पुट करना है बच्चों 1। आप ये बताओ x की जगह 1 नहीं डाल सकते, कितना आसान है, x की जगह 1 डालोगे तो आपकी वैल्यू जो सोल्व करके आएगी वो कितनी आएगी बच्चों -π/6 आएगी। ठीक है, पहले सोल्व कर लेना इसको। फिर P1 आ गई अपनी, फिर क्या करोगे बच्चों डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव बताओ Px का कैसे करोगे, ये π/3 तो कांस्टेंट है, पहले कोस का होगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस साइन, और फिर जो एंगल है इसका वो एज इट इज कॉपी करोगे, कर दिया। फिर क्या होगा बच्चों एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में बच्चों ये तो कांस्टेंट है,
π/3√2 तो है ना। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, 3/2 में से एक कम करोगे 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया रूट, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव करोगे, ये है ना। अब बच्चा अगर इतने स्टेप में से एक भी स्टेप मिस कर गया तो उसका आंसर गलत आएगा। मिस नहीं करना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बस अब क्या करना है बच्चों, सिंपल x की जगह क्या डाल दो 1, x की जगह 1 डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, आपका p-1 आ जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मुश्किल बच्चों को क्यों लगता है, क्योंकि उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करने से इस तरह की एक्सप्रेशन में डर लगता है। बट मैथमेटिक्स में अगर इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन से हम डरेंगे तो फिर जेईई मेंस का एग्जाम कैसे निकाल पाएंगे, आप सोचो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आप px में p1 की वैल्यू और p-1 की वैल्यू पहले ही निकाल लो। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी ठीक आ गई तो इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे सोल्व हो गया, समझो। ये क्वेश्चन था पेपर के अंदर जो गिवन था। देखो है तो कुछ नहीं, आपको y दे रखा है और आपको क्या करना है, y डैश, देखो ऑप्शन के अंदर y डैश है ना, तो y डैश निकाल के और उसके अंदर x को क्या पुट करना है 1, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी। फिर देख लेना कौन से ऑप्शन को वो सेटिस्फाई करेगी। है तो बात देखो सिंपल, सिर्फ आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। बट डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का करना है ना, वो फंक्शन थोड़ा अजीब सा दे रखा है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, साइन क्यूब को छोड़ के इस पूरे फंक्शन को क्या मान लो बच्चों, एक बार के लिए px मान लो, ठीक है। इस फंक्शन को क्या मान लिया मैंने, बताओ, px मान लिया। तो फिर आप मेरे को बता दो y क्या हो गया बच्चों, y साइन क्यूब ऑफ px हो गया ना, साइन क्यूब ऑफ px। तो ऑप्शन से देखो, एक बार तो बच्चों मेरे को y की वैल्यू चाहिए और एक बार मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, y डैश की। तो मतलब y की वैल्यू अगर आ गई तो मतलब y की वैल्यू मेरे को कहाँ पे चाहिए, एट x इक्वल टू 1। तो y में x को बच्चों 1 पुट करोगे तो बोलो क्या आ गया, p1। और p1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देखो p1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -π/6। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो -1/2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा बच्चों, -1/8। यानी कि y ऑफ 1 कितना आ गया बताओ, -1/8 आ गया। इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी बच्चे को। अब बच्चों सेकंड स्टेप पे आओ, y अगर आपको दे रखा है तो क्या निकालो अब, dy/dx, या कह लो इसको y डैश। तो साइन क्यूब का करेंगे पहले, है ना, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, एंगल सेम, अभी तो पावर का कर रहे हैं, ठीक है। फिर किसका होगा, साइन का, साइन का क्या होता है बच्चों, कोस, एंगल सेम, और फिर एंगल का px का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, p-x। ये हो गया। अब अपने को y डैश की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, 1 पे, तो पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो, बस 1। ये आ गया, कोस ऑफ p ऑफ 1 आ जाएगा बच्चों, और ये क्या आ जाएगा, p-1। सारी वैल्यू हम जानते हैं, देखो 3 साइन स्क्वायर p ऑफ 1 कितना है, p ऑफ 1 देखो ऊपर -π/6, कोस -π/6, और p-1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, π²/2√3, ये है ना। अब बोलो 3 साइन, वैसे तो साइन नेगेटिव नेगेटिव कोस नेगेटिव थीटा होता है, बट ये स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। कोस माइनस थीटा तो पॉजिटिव कोस थीटा होता ही है, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और ये कितना है बच्चों, π²/2√3, कितना है ये, π²/2√3। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये √3 से √3 कट गया बस, और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना। तो क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया बच्चों, 3π², और नीचे क्या बचेगा, 4×2 = 8, 8×2 = 16, यानी कि 8×2। अब देखो आपका जो आंसर है वो क्या आया, y ऑफ 1 की वैल्यू तो कितनी आई थी, -1/8, और y-1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 3π² 3π² मैं ये लिख रहा हूँ। अब आप खुद देखो ऑप्शन जो है ना बच्चों, इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है ना, जीरो है। तो और लेफ्ट हैंड साइड में एक y डैश की टर्म है और एक y की टर्म है। तो आप ऐसा देखो ना, यहाँ पे -8 है और यहाँ पे बच्चों +8 बना लो, आप 1/8 बना लो, मतलब कि यहाँ -1/8 है, यहाँ क्या बना लो 1/8, ताकि उन दोनों को जोड़े तो जीरो आ जाए। तो बताओ इस 2 को उधर शिफ्ट कर दूं मैं, और इस 3π² को नीचे कर दूं, ऐसे कर दूं, बोलो ये क्या आ गया, 1/8 आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, ताकि राइट हैंड साइड में डायरेक्ट जीरो बन जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y ऑफ 1 प्लस 2y-1/3π² इक्वल टू क्या आ गया आपका, जीरो। अच्छा, इस y ऑफ 1 y-1 में कंफ्यूज होते हैं ना, तो इस 1 को भूल जाओ, y लिख दो सीधा ही, ठीक है। y प्लस में 2y/3π² ऐसे लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3π² से मल्टीप्लाई कर दो, 3π² प्लस 2 ये y डैश था, है ना, 2y इक्वल टू 0। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, देख लो, 3π² प्लस 2y, 3π² प्लस 2y, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या था, एक इस फंक्शन का आपको क्या करना है, सिर्फ एक यूं मान लो डेरिवेटिव करना है, और लास्ट में x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1, बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल दोगे।
अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर दो, इसका आंसर ये आएगा। कैसे? अब खुद देखो, 1 + x स्क्वायर 1 + x⁴, इसको देखते ही आपको दिमाग में क्या आ रहा है कि 1 - x की कमी है। अगर 1 - x इसके साथ मैं और ले आऊँ तो फिर क्या है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b हर बार, ठीक है। तो 1 - x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बोलो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बच्चों? 1 - x²। फिर 1 - x² की मल्टीप्लाई इससे करोगे, 1 - x² इंटू 1 + x² क्या हो जाएगा? 1 - x⁴ समझ गए? अब फिर ऐसे इसकी करोगे, इसकी करोगे, इसकी करोगे, तो लास्ट में क्या बचेगा बताओ? यहाँ तक क्या आ चुका होगा? 1 - x⁴ और फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 + x⁴ a - b a + b a² - b², ठीक है। और नीचे 1 - x तो है ही, तो आप समझ गए। तो ये बच्चों अगर मान लो y है तो y की वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दी, 1 - x⁴ डिवाइड बाय 1 - x। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आया, ये आपको y दे रखा है और आपको निकालना क्या है? y' - y डबल डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों कहाँ पे? x = -1 पे। तो क्या करोगे? सिंपल, मैंने अभी क्या बताया था, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देना। क्या आया था? 1 - x⁴ देखो ये थोड़े है कि इतने बड़े एक्सप्रेशन का हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे और फिर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। एक बार करना होता तो चलो मैंने मान लिया कि इसका डेरिवेटिव कर सकते थे, बट 2 बार करना है ना। अब आप क्या करोगे? देखो डायरेक्ट बच्चों इसका डेरिवेटिव मत कर देना। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया तो फिर नीचे क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और फिर एक बार और डेरिवेटिव करोगे ना, बहुत बड़े एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बस एग्जामिनर कुछ ऐसे ही आपको फंसाएगा कि जो बच्चा इस बात को पकड़ लेगा तो आसानी से आंसर निकाल देगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ वाई डैश, और इसका यू इंटू वी से करोगे ना, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, ये हो गया। और इक्वल टू 1 का 0, 32 आगे आएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 31। समझ आ गया यहाँ तक? अब कहाँ पे पहुंच गए हम? देखो y डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई, अपने को डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, तो मैं कहता हूँ एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो इसका फिर से। तो करो बच्चों, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। वाई डैश का क्या हो गया बोलो? वाई डबल डैश, इसका यू इंटू वी लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, और प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन सेम, माइनस वाई, वाई का क्या करोगे? वाई डैश और -32 आगे, और ये बच्चों 31 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर कितनी बच जाएगी? 30 बच जाएगी। अब बोलो ये क्या आ गया? वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, और माइनस वाई डैश को -2 वाई डैश कर दूं, -32 इंटू 31 इंटू एक्स की पावर 30। अब आपको क्या पुट करना है बताओ? अब आपको क्या पुट करना है? एक्स की जगह -1, एक्स की जगह जैसे ही -1 डालोगे ना, तो ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 2 लिखने की बजाय ये 2 हटा दो। तो अब क्या लिख दो इसको? प्लस वाई डैश हो जाएगा ना, और माइनस के 2 वाई डैश इक्वल टू एक्स को -1 डालोगे तो -1 की पावर 30 तो कितना होता है? 1 ही होता है। तो फिर ये क्या हो गया बताओ? ट्वाइस ऑफ वाई डबल डैश माइनस ट्वाइस ऑफ वाई डैश इक्वल टू 32 इंटू 31, नेगेटिव साइन है, इसको उल्टा कर दो और 2 कॉमन लेके काट दो, है ना, मतलब -2 कॉमन ले लो, तो वाई डैश माइनस वाई डबल डैश आ गया ना। और यही बच्चों आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा है, वाई डैश माइनस में वाई डबल डैश, तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 31, 16 को 31 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 496, 496 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो हमने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को देखो सोल्व कर लिया। आपको ये नहीं है कि 2 बार डेरिवेटिव करोगे 1 - x⁴ का। अगर डायरेक्ट बच्चों 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे ना इस एक्सप्रेशन का, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह की चीज तो मैं आपको पता है मैथमेटिक्स में बहुत बार आपको बताता हूँ बच्चों की, साइन और कोस के अंदर 2 टर्म है और आपको उसको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, या तो साइन में या कोस में। तो क्या करते हैं, इनका कोफिशिएंट मान लो 1 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किससे? 1² + 1² यानी कि √2, बाहर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर √2 से डिवाइड कर दो। एक 1/√2 को cos π/4 लिख दो, इसको sin π/4 लिख दो, ताकि sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b लिख सके, ठीक है। ऐसे ही अगर बीच में माइनस का साइन आएगा तो फिर आपको पता है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बच्चों मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। एक तो ये आपको दिखाई देना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप प्रूव करो कि ये चीज जो है ना वो इसके इक्वल है, कैसे प्रूव करोगे? देखो अब आप सोच सकते हो
तो मैं कहता हूँ एक बार इसको एफ एक्स मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है देखो मैथमेटिक्स में, ये एफ एक्स मान लो इसको एक्स प्लस पाई बाय फोर माइनस वन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर। देखो ये जो पाई बाय फोर है ना बच्चों, ये आपको कुछ हिंट दे रहा है। अगर यहाँ पे पाई बाय फोर की जगह पाई बाय टू होता, 90 होता, तो आप कहते हैं सर साइन 90 माइनस थीटा, या आपको साइन 90 प्लस थीटा कुछ बन जाता है ना, कुछ बन जाती, बढ़िया सी एक्सप्रेशन बन जाती। तो उसको बनाने के लिए आपको इसमें 90 यानी कि 45 ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप चाहते हो कि x की जगह x प्लस पाई बाय फोर होता, तो दोनों तरफ पाई बाय फोर ऐड हो जाएगा, तो ये x प्लस पाई बाय टू बन जाएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके पास एक फंक्शन है, आप उस फंक्शन में x को तो कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 y 2x, ठीक है। तो आप इसमें रिप्लेस कर दो x को, किससे, x प्लस में पाई बाय फोर। देखना आप कितना आसान हो जाएगा। x को अगर आप x प्लस पाई बाय फोर लिखोगे, तो आप बता दो मेरे को बच्चों, x की जगह x प्लस पाई बाय फोर लिखोगे तो x की जगह तो x प्लस पाई बाय फोर, और पाई बाय फोर पहले ही है, तो x प्लस पाई बाय टू बन जाएगा ना, मतलब 45 प्लस 45 90 बन गया, ठीक है। और नीचे x की जगह बच्चों क्या लिखोगे, x प्लस पाई बाय फोर लिखोगे, तो ये माइनस पाई बाय फोर तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया बताओ, साइन 90 प्लस में x माइनस वन, और नीचे क्या बच गया बच्चों, साइन x। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा कोस x, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया, वन माइनस कोस एक्स। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री याद आ गई क्या, वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, वन माइनस कोस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू, है ना, साइन टू एक्स का फॉर्मूला यूज कर दिया। टू से टू कट गया, साइन से साइन कट गया, तो क्या बच गया, माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स बाय टू बच गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, आपका आंसर तो बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाय फोर का है, लेकिन मैं तो किसका आंसर चाहता हूँ, एफ एक्स का। तो अब आप मेरे को बताओ, अब लास्ट स्टेप, आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाय पाई बाय फोर आ गया, कितना, माइनस में टेंजेंट एक्स बाय टू। अब आप x को वापस से क्या रिप्लेस कर दो बताओ, x को वापस से क्या रिप्लेस कर दो, पहले x प्लस पाई बाय फोर किया था, अब क्या कर दो, x माइनस पाई बाय फोर, ताकि x को बच्चों आप x माइनस पाई बाय फोर लिखोगे, तो ये माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, एफ एक्स। अब आप बताओ x की जगह क्या लिखोगे, x माइनस पाई बाय फोर डिवाइड में टू तो है ही, तो क्या आंसर आ गया बताओ, माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स बाय टू माइनस पाई बाय एट, और यही देखो प्रूव करना था। तो जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए तो बच्चों आप ध्यान रखना, ये x प्लस पाई बाय फोर आपको परेशान करेगा, तो पहले x की जगह x प्लस पाई बाय फोर रिप्लेस कर देना, फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके टेंजेंट में आंसर निकाल देना, और फिर लास्ट में वापस से x को x माइनस पाई बाय फोर से रिप्लेस कर देना, ताकि वापस से आपका क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए। तो ध्यान रखोगे ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टेंजेंट ऑफ x बाय टू माइनस पाई बाय एट। अब देखो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, अगर ये दो बातें आपको पता है तो। एफ एक्स दे रखा है, आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ दिस इंटू एफ डबल डैश ऑफ दिस। देखो है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अगर आपको 5-6 मिनट का कोई टाइम दे दे, तो फंक्शन के अंदर ये क्या होता है बच्चों, पाई बाय 12 कितना होता है, 15, 15 इंटू सेवन कितना होता है, 105। भाई एक्स की वैल्यू 105 डाल के और दो बार डिफरेंशिएशन करके, और इसका आंसर तो हम निकाल ही देंगे। बट आप सोच के देखो कितना बड़ा होएगा क्वेश्चन, अगर आपने u बाई वी रूल लगा दिया तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होएगा पेपर में, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन तो होनी होनी है इसमें। तो पहले हम फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करेंगे। एफ एक्स कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को बताओ क्या बोला था मैंने, रूट टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर लिख दूं, माइनस रूट टू, और नीचे कितना है बोलो, रूट टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर लिख दूं। अब रूट टू कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो, तो क्या बच गया, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर माइनस वन, और नीचे क्या बच गया बच्चों, साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर। अब एक बच्चा ये सोच रहा है कि डायरेक्ट सर इसमें अब लगा दो आप कौन सा, u बाई वी रूल, लेकिन u बाई वी रूल लगाओगे ना आप, तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि नीचे क्या आएगा, स्क्वायर, और ना कुछ ऊपर से कॉमन आएगा। तो फिर जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, देखो अगर मेरे को एक बार डिफरेंशिएशन करना होता तो मैं डायरेक्ट इसी का कर देता, मेरे को दो बार डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया था बताओ, माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स बाय टू माइनस पाई बाय एट आया था, ठीक है। मैं दोबारा नहीं समझा रहा आपको, ये मैंने पहले ही बच्चों आपको करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब क्या कर दो, देखो अकेला टेंजेंट आ गया, अब तो आप दो बार क्या तीन बार भी डेरिवेटिव कर सकते हो। एफ डैश एक्स निकालना, माइनस टेंजेंट का क्या होता है बच्चों, सीकंड स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस पाई बाय एट, और फिर एक्स बाय टू का भी तो करोगे, कितना आएगा, वन बाय टू। तो फाइनली आंसर कितना आ गया अपना, माइनस वन बाय टू सीकंड स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस के पाई बाय एट। समझ गए आप, ये क्या आ गया बच्चों, एफ डैश एक्स। अब क्या निकाल दो, एफ डबल डैश एक्स, माइनस वन बाय टू तो कॉन्स्टेंट, सीकंड स्क्वायर का पहले पावर का होगा, टू आगे सीकंड
ऑफ दिस, और फिर सीकेंट का क्या होता है बताओ, सीकेंट इनटू टेंजेंट। तो एक तो सीकेंट यही लिखोगे तो सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और एक क्या लिख दो बच्चों, टेंजेंट लिख दो। लेकिन गलती मत कर देना, अभी x/2 का बाकी है। x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है, ये लिख दिया। अब फाइनली कितना हो गया ये बताओ, -1/4, और इंटू 2 है तो -1/2 लिख दूं, ये 2 है साथ में, ठीक है। तो क्या आ गया फिर, सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस पाई/8 इंटू टेंजेंट ऑफ x/2 माइनस पाई/8। बस क्वेश्चन खत्म। अब x की जगह क्या डालोगे बताओ, x की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, 7 पाई/12। तो देखो आपको एक तो f की वैल्यू निकालनी है इस पे, और एक f डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एंगल कितना है, ये है ना, तो x/2 मैं एक साथ सोल्व कर लूं, -पाई/8, x को कितना पुट कर दो बच्चों, 7 पाई/12। तो 7 पाई/12, 12 इंटू 2 24। मैं एक बार सोल्व करके देख लेता हूँ कितना आएगा ये, है ना, 24 एलसीएम आ गया। तो 7 पाई -3 पाई, 4 पाई/24, यानी कि पाई/6 आ गया, है ना। देखो कितनी आसानी से पाई/6 आ गया। तो अब हमारा बताओ आंसर क्या हो गया, आंसर है बच्चों एफ ऑफ अपना कितना था, 7 पाई/12, और एफ डबल डैश 7 पाई/12, ये था ना। तो अब अपना आंसर किस में निकालेंगे हम, यहाँ पे पुट करेंगे ना। तो ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, x की जगह आप ये डालोगे 7 पाई/12, तो यहाँ पे भी डालोगे तो कितना आंसर आएगा बोलो, माइनस टेंजेंट ऑफ, ये कितना था अपना, पाई/6 आया था क्या, यानी कि 30। एक तो ये आ गया, इनटू इनटू सेकंड डेरिवेटिव बच्चों ये रहा, इनटू में -1/2 तो करो ही है, इनटू में क्या है बच्चों, -1/2, और सीकेंड स्क्वायर 30, और बच्चों क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30, यही आ गया। अच्छा ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, एक टेंजेंट 30 वो रहा, सीकेंड 30 कितना होता है बच्चों, 2/√3, और इसका क्या है ये स्क्वायर। बस कर दो सोल्व इसको, 1/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/3, और ये कितना होगा 4/3, ये 2 से कट गया। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया, 2/9। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा दिया कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में। और ये नहीं मैं आज बता रहा हूँ, कोई भी टीचर क्लास में जब डिफरेंशिएशन या सिंप्लीफिकेशन फंक्शंस की पढ़ाते हैं तो वो जरूर बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैंने ये एक फंक्शनल इक्वेशन दे दी आपको, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस वन, है ना, तो एफ जीरो की वैल्यू निकालो। बिल्कुल आसान है, एफ जीरो कैसे निकालोगे, एक वेरिएबल को बच्चों यहाँ पे जीरो पुट कर दो, है ना, क्योंकि ये फंक्शनल इक्वेशन एक्स और वाई की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। तो आप चाहे एक्स को जीरो पुट कर दो, चाहे वाई को जीरो पुट कर दो। ये लो मैंने एक्स को जीरो पुट कर दिया, तो बताओ क्या आ गया, ये एफ ऑफ जीरो प्लस वाई, एक्स को जीरो पुट करोगे, एफ ऑफ वाई माइनस वन, ये क्या बच गया, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वाई माइनस वन। दोनों तरफ से एफ ऑफ वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बताओ, एफ ऑफ जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, वन, है ना, आ जाएगी ना। चाहे आप एक्स को जीरो पुट कर दो, चाहे आप बच्चों वाई को जीरो पुट कर दो, फिर एक ही स्टेप के अंदर आपका एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। कितना आएगा एफ ऑफ जीरो बच्चों, वन आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ डैश जीरो की वैल्यू आपको बच्चों दे रखी है, और आपको एफ ऑफ -2 की वैल्यू का मोड निकालना है, ठीक है, मतलब आपको कुल मिला के एफ एक्स निकालना है। अगर बच्चों एफ एक्स निकल गया तो मेरे को बताओ, फिर तो एक्स को क्या पुट कर देंगे, -2, एफ एक्स निकल गया या एफ वाई निकल गया, बात तो एक ही है ना। तो बताओ पहले आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस में एफ वाई माइनस वन दे रखा है, और एक बार और लिख लो इसको, है ना, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स। इस तरह के क्वेश्चन देखो बच्चों ऐसा होता है, दिमाग लगाना पड़ेगा, पेपर के अंदर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ना एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपने नाम सुना ना, पार्शियल डेरिवेटिव, अगर मान लो एक्स की रिस्पेक्ट में आप करते हो तो एक्स के अलावा फिर जितने भी वेरिएबल होंगे उसको क्या मानना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट। तो डिफरेंशिएट कर दो बच्चों इसको, पार्शली डिफरेंशिएट, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे, देखो क्या आएगा फिर, एफ का तो एफ डैश हो जाएगा, है ना, और फिर एक्स प्लस वाई का एक्स का वन, और वाई का कितना होगा जीरो। एफ एक्स का तो बच्चों एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे वाई है तो वाई को तो कांस्टेंट मानेंगे, और -1 का भी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से बच्चों एफ डैश एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश एक्स आ गई ना। यहाँ पे अब किसी को जीरो पुट कर दो, मैं कहता हूँ अब आप एक्स को जीरो पुट कर दो, एक्स को क्या पुट कर दो, जीरो। अगर एक्स को बच्चों जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, या वाई को जीरो पुट करें, नहीं वाई को जीरो पुट करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे। अगर एक्स को जीरो पुट करोगे तो बच्चों ये आ गया एफ डैश वाई,
और ये क्या आ गया आपका एफ डैश जीरो। हाँ ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, एफ डैश जीरो आ गया। अच्छा आप ये मेरे को बताओ, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 2। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, इसलिए मैंने x को क्या पुट कर दिया 0, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या, एफ डैश जीरो कितना दे रखा था 2। मतलब कि कुल मिला के मैं कहाँ तक पहुंच गया, एफ डैश वाई की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, समझ गए। अच्छा दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश वाई का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश वाई आएगा, इंटीग्रेशन बच्चों करोगे तो एफ डैश वाई का एफ वाई आएगा ना, और फिर y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और प्लस में क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यानी कि c। अब देखो आपका एफ वाई निकल चुका, एफ वाई निकल गया तो बच्चों एफ माइनस 2 निकाल सकते हो ना, लेकिन अभी किसकी कमी है बताओ, सी की। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों, अपना टारगेट है अगला सी निकालना। टारगेट क्या रह गया अपना, अब सी निकालना बच्चों, है ना। अब सी के लिए क्या करें, देखो ध्यान से सुनना। अब आपने यहाँ पे सी के लिए क्या करना है, देखो इसके अंदर आप x को 0 डाल दो, x को 0 डाला था आपने, तो बताओ एफ जीरो की वैल्यू आ गई थी ना, एफ जीरो कितना आया था 1 आया था, एफ जीरो कितना आ गया था बच्चों 1। अब इस एफ जीरो 1 की वैल्यू से आप क्या यूज करोगे, देखो एफ जीरो 1 का मतलब क्या है, देखो एफ जीरो इक्वल टू 1 है ना भाई, एफ जीरो 1 का मतलब क्या होता है कि एफ की वैल्यू 1 है जब इस अंदर वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0, यही तो मतलब है। और अंदर वाला वेरिएबल हमने किसकी फॉर्म में लिया है, y, यानी कि ये y की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, यही तो मतलब होता है इसका। ये मत कहना कि सर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, मैं भी मानता हूँ वो होती है, बट इस क्वेश्चन में तो हमने फंक्शन को जो वेरिएबल यूज किया है वो y यूज किया है, एफ ऑफ y, वो क्या होता था एफ ऑफ एक्स होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो अब इसके अंदर पुट कर दो ना y को 0 और f को कितना बच्चों 1, तो y को 0 पुट करोगे तो बताओ क्या आ गया एफ ऑफ 0, और ये क्या आ गया अपना y को 0 तो एफ ऑफ y, ठीक है, और 2y, y को क्या पुट करोगे 0 प्लस में c, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना क्या थी 1, और ये आ गया 0 प्लस c, यानी कि c कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अगर c 1 आ गया तो बस ये क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। तो एफ ऑफ y कितना आ गया बच्चों 2y प्लस में 1, और आपको क्या निकालना है एफ ऑफ माइनस 2 निकालना है, तो -4 प्लस 1 यानी कि -3, और इसका क्या निकालना है आपको मोड निकालना है, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, बस बच्चों कुछ चीज़ों को आपको मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में, जितने अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन बच्चों आप खुद से सॉल्विंग करोगे, आपका दिमाग ऐसे ऐसे क्वेश्चन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसा क्वेश्चन देखो पेपर में नया आएगा अगली बार, तो फिर आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, और इन क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं होता। अब मैं छोटी सी दो इक्वेशन आपसे सोल्व करवा रहा हूँ, एक ये इक्वेशन है बच्चों m और k में, और एक m और k में ये इक्वेशन है। m और k बच्चों दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी इसकी, ना जीरो लेनी, तो m और k की वैल्यू बता दो। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, देखो यहाँ से बच्चों m की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 2 से डिवाइड करके दोनों तरफ m की वैल्यू निकाल लो, m और m की वैल्यू को क्या कर दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इक्वेट कर दो, k कॉमन लेके दोनों तरफ से काट दो, है ना, क्योंकि k जीरो नहीं है ना, k जीरो नहीं है पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ से क्या आएगी k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7√2/8, और k की वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट कर देना सेकंड इक्वेशन में, कितनी आसानी से क्या है m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो इक्वेशन अगर कहीं आ गई तो मैं दोबारा सोल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या है, k और m की बच्चों दो वैल्यू बतानी है जो पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। डिफरेंशिएबल है मतलब कि डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि f डैश 8 और अपॉन f डैश 1/8 और इंटू 8 करना है, मतलब एक बार आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है 8 पे, और एक बार निकालना है बच्चों 1/8 पे। अब देखो ये पीस वाइज फंक्शन है, कहाँ पे हम डेरिवेटिव लगाएं, क्योंकि x की वैल्यू कहता है कोई भी ले लो जीरो से बड़ी, वहां पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, हम 1 ले ले, क्योंकि देखो 1 पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन यूज हो जाएगा, और ये बच्चों फंक्शन किसके लिए यूज हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, समझते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस तो जरूर होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस होता है तो डिफरेंशिएबल भी होता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी, बट ये पक्का है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बच्चों वो कंटिन्यूस भी है। तो मैं इसमें दोनों के दोनों बातें यूज करूंगा। पहले मैं क्या यूज करता हूँ, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो आप मेरे को ये बता दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होती है बच्चों इक्वल होती है, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है फंक्शन की वैल्यू के लिए, कहाँ पे मैं कहाँ पे चेक करूंगा बच्चों x इक्वल टू 1 पे, है ना, तो ये होती है।
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू 1 पुट करो कहाँ पे, जहाँ पे x 1 से छोटा है, मतलब कि इस ऊपर वाले फंक्शन में डायरेक्ट कर दूं 1, बताओ डायरेक्ट 1 पुट करोगे तो 3 प्लस में k इंटू रूट टू आ जाएगा, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बोलो, x की वैल्यू को 1 डाल दो बच्चों यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बोलो m प्लस में k स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गई, बताओ कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करके मैंने एक इक्वेशन बना दी। अब मैं क्या कहूँगा बच्चों, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों क्या है, इक्वल है। फंक्शन आपको दे रखा है, डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हो, ये fx है बच्चों, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x, कर दो ऊपर नीचे डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा ना, और नीचे वाले का डेरिवेटिव बोलो 2mx हो जाएगा, और ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या कहलाएगा बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या कहलाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए है और ये 1 से बड़ी के लिए, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 तो पुट करोगे ना, 1 पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो x को क्या पुट कर दो 1, तो बताना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 6 प्लस में k/2 इंटू रूट टू आ जाएगा, x को 1 पुट करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताओ 2m आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या पुट कर दो, इक्वल 6 प्लस में k/2 रूट टू इक्वल टू 2m, समझ गए, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। 1 और 2 को सोल्व करके अभी मैंने आपको बताया था, 1 और 2 को सोल्व करोगे तो बच्चों k की वैल्यू आएगी क्या, 7 रूट 2/8, और m की वैल्यू आएगी 103 अपॉन में कितना आया था अपना 32, ये दोनों वैल्यू आ गई k और m की, आप सोल्व करना जानते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको ये निकालना है 8 टाइम्स ऑफ f डैश 8 अपॉन f डैश 1/8, तो देखो क्या करोगे, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको निकालना क्या, f डैश 8, भाई फंक्शन का डेरिवेटिव और उसमें बस x की वैल्यू 8 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 8 कहाँ पुट करोगे, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड डेरिवेटिव में, राइट हैंड डेरिवेटिव में, क्योंकि बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू आप 1 या 1 से बड़ी लोगे ना तो फिर ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव भी तो बच्चों ये होगा इसका, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ 2mx के अंदर बच्चों क्या पुट करो, इसको x को 8 पुट करो, है ना, तो ये कितना आ गया बोलो 16x आ गया क्या, 16m आ गया, है ना, ये कितना आ गया आपका 16 इंटू m आ गया, समझ गए यहाँ तक, 2mx था क्या आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, हाँ ठीक है। अब f डैश क्या निकालो आप बच्चों, 1/8 निकालो, f डैश 1/8 में x की जगह 1/8 पुट करो, बट कहाँ पे बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, क्यों, क्योंकि 1/8 जो है ना वो 1 से क्या होता है छोटा, और 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये था ना, तो इसी का डेरिवेटिव यूज करो, x को पुट करना 1/8, तो 6 इंटू एक्स यानी कि 6/8, और बच्चों इसमें x को आप लिखो क्या 1/8, तो 1/8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/8, और इसका रूट करोगे तो फिर कितना हो जाएगा बोलो 3/2 रूट टू हो जाएगा क्या, है ना, कैलकुलेशन तो आपको करनी है बस। तो अब आप मेरे को बता दो कि आंसर क्या आ गया अपना, आंसर आंसर था 8 इंटू एफ डैश 8, और प्लस में एफ प्लस में नहीं डिवाइड में, सॉरी ये डिवाइड में है, डिवीजन में है बच्चों, एफ डैश 1/8, तो 8 इंटू एफ ऑफ 8 तो देखो क्या आया था अपना 16m आया, 16m डिवाइड में एफ डैश 1/8 कितना आया देखो 6/8 मतलब 3/4, और प्लस में क्या आ गया बच्चों के बाय, ये 2 से 2 काट दो और √2k/3 लिख दूं क्या, ये कितना आ जाएगा आपका प्लस में √2k/3, ये आ गया है ना। तो इसको कर लो सिंप्लीफाई, m की वैल्यू पुट करो 8 इंटू 16, m की वैल्यू कितनी है बच्चों 103/32, और 3/4 प्लस √2/3 k की वैल्यू कितनी है 7 √2 डिवाइड बाय 8, समझ गए, ऊपर काट दो देखो 16 2 जा और ये 4 जा, तो 4 इंटू में 103 आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बोलो 3/4, ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा तो कितना आ गया बताओ फिर 7, और डिवाइड बाय 4 3 जा कितना आ गया 12। अब 4 इंटू 103, नीचे बच्चों 12 क्या ले लो एल्शियम, तो 3 3 जा 9, और ये कितना आएगा अपना 7, तो 4 इंटू 103 अपॉन 16 इंटू 12 आ जाएगा क्या, 4 4 जा 4 3 जा, तो फाइनल आंसर आ गया 103 इंटू 3 यानी कि 309। तो बस अच्छा क्वेश्चन था, दो इक्वेशन को सोल्व करके और लास्ट में बच्चों क्या है आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 309 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बच्चों मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर g डैश x की वैल्यू मैं आपको बता दूं, g डैश x है 2x इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 4x प्लस g डैश 1, तो f ऑफ 1 निकालो। आपको देखो ये दिख रहा है ना f ऑफ 1, ये f ऑफ 1 है, तो अगर यहाँ पे ये g डैश 1 है
तो अगर बच्चों इसको भी हम g-1 बना ले किसी तरीके से, तो ये g-1 उड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा f(1) और f(1) निकालना है अपने को। तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा अपने को 1, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा, ये इक्वेशन, ये दोनों कट गई टर्म, तो क्या बच गया 2f(1 + 4 = 0, तो f(1) की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। ठीक है, मैं आपको पहले से इस तरह की चीजें बता के चल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आप जब इस चीज को पहली बार देखोगे ना, तो हमेशा ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, और फिर उस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व भी कर दोगे। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला, ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है जेईई मेंस 2023 में, ये 1 फरवरी को बच्चों फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। आपको दो फंक्शन दे रखे थे, एक fx एक gx है ना, और आपको f4 - g4 निकालना है। देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है बिना कुछ सोचे। आपको निकालना जो है ना, आप उसी को लेके चलो। आपको f(4 - g4) निकालना है। ये फंक्शन fx दे रखा है, तो x की जगह क्या लिखोगे 4, बच्चों x की जगह 4 लिखोगे तो बताओ ये आ जाएगा। g की जगह 4, g फंक्शन में x की जगह 4 लिखोगे, ये आ जाएगा। दोनों का क्या निकालना है आपको, डिफरेंस, तो मैंने f(4) में से g(4) घटा दिया, आपको ये निकालना है ना, ये चीज निकालनी है। अब जो निकालना है उसमें देखो आपको क्या क्या चाहिए। आपको g फंक्शन का डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, और x की जगह एक बार 1 पुट करोगे, एक बार 2। ऐसे ही f1 भी चाहिए आपको, f-4 भी चाहिए, f"4 भी चाहिए। मतलब कि f फंक्शन का और g फंक्शन का बच्चों दोनों बार क्या करना पड़ेगा अपने को, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करें, ये मैंने कॉपी कर दिए fx और gx। अब आप f' निकालो, क्योंकि ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, जो चाहिए उसके अंदर है f' x² का 2x, x का 1, और g'1 तो कांस्टेंट है ना, और ये तो कांस्टेंट है, क्या आ गया 0 आ गया है ना, तो मतलब ये आ गया बच्चों 2x प्लस में क्या g'1, ये आ गया। f"x बोलो, f"x बच्चों 2x का 2, और ये तो कांस्टेंट है g'1, तो f"x कितना आ गया अपना 2। अब देखो gx को डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत कर देना, क्योंकि gx के अंदर भी तो f' और f"x यूज हुए हैं। तो पहले तो आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा देखो, x² इंटू f(1) प्लस x इंटू f'1, f'1 कितना है देखो 2x प्लस में g'1, और बच्चों ये क्या है f', ये कितना है 2, तो ये क्या आ गया सिंप्लीफाई करके x² इंटू f(1) प्लस 2x² प्लस x इंटू g'1 और प्लस में 2। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यूं समझ लो। अब इसका दो बार क्या कर दो डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि आपको चाहिएगा ये भी। तो g' बच्चों क्या करोगे, x² का 2x, और f1 तो कांस्टेंट है, 2x² का 4x, x का कोफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव 2 का 0, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, इसका 2f(1) आ जाएगा, और 4x का कितना हो गया 4, और g'1 का क्या हो गया 0। सब कुछ निकाल दिया। अब आप बस मेरे को बता दो आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या था f(4 - g(4)। इसको लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। f(4) देखो ये रहा फंक्शन, इसमें x की जगह 4 लिखना फटाफट, x² यानी कि 16 प्लस में 4 इंटू g'1 प्लस में g'2, समझ गए इतना। अब यहाँ पे x की जगह क्या लिखो 4, और माइनस करना है सारा। ठीक है, माइनस में 16 f(1) आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों 4 और f'1, और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों f'4, समझ गए, ये आ गया। अच्छा f'(x) तो कांस्टेंट है, तो अगर आपको f'(x) 4 चाहिए तो वो भी तो बच्चों 2 ही होगा ना। अब आप क्या कर दो, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, आप सारी वैल्यू पुट करो। देखो 16 प्लस में 4 g'1, g'1 कहाँ पे है बताओ। अच्छा ये g'(x) है, आपको g'1 भी चाहिएगा और g'2 भी चाहिएगा, तो बता दो आप मेरे को। g'2 चाहिए, तो आप यहाँ से g'1 बता दो आप मेरे को पहले, g'1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट करो, तो क्या आएगा 2f(1) आ जाएगा, 2f(1) प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 4, और प्लस में क्या आ जाएगा g'1 है ना, ये आ गया। अच्छा g'1, फिर यहाँ से g'1 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से तो वैल्यू क्या आ गई अपनी, f(1) की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों, -2 आ गई थी ना, ये -2 आ गई। ठीक है, अच्छा सेकंड में आपको डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो g'2 कितना आ जाएगा बताओ, 2f(1) प्लस 4 था ना, तो 2f(1) और f(1) कितना था बताओ, -2 प्लस 4, तो ये तो क्या आ गया 0 ही आ गया। तो बस इसको मैं कहता हूँ चाहे इतना छोड़ दो, अगर g'1 की वैल्यू लिखे हम, तो g'1 की वैल्यू तो आई नहीं ना अपने पास, g'1 की वैल्यू छोड़ो, इसको g'1 ही लिख दो, g'1 को g'1 लिख दो एक बार। g'2 क्या लिखोगे बताओ, g'2 0 आ गया, -14 इंटू क्या आ गया f(1). अच्छा f(1) की चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, f(1) तो अपने पास आ चुका ना, कितना है बच्चों f(1) -2, और ये क्या आ गया -4 f'1। तो देखो ये आपका क्या था, ये रहा fx, तो f'(1) निकालोगे तो क्या आएगा 2 प्लस में
जी डैश वन आ जाएगा ना, तो इसको क्या लिख दो बच्चों, 2 प्लस में जी डैश वन आ गया, ठीक है। जी डैश वन की वैल्यू अपने पास नहीं है और ये क्या है 2, लेकिन कट जाएगा जी डैश वन, देखो 4 इंटू जी डैश वन और माइनस माइनस ये क्या हो गए प्लस, और ये बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस के 4 जी डैश वन और माइनस के 2। अब देखो ये जी डैश वन वाली टर्म बच्चों कैंसिल होगी, क्योंकि जी डैश वन की वैल्यू कहीं से आ नहीं रही थी, भाई यहीं से आती अगर आती तो, बट एक्स को वन पुट करोगे तो जी डैश वन तो कैंसिल हो जाएगी ना दोनों तरफ से, तो जी डैश वन तो आया नहीं। अब देख लो कितना आंसर आ गया अपना, अब 16, 28, 10, कहीं ना कहीं हमने कोई प्लस माइनस में मिस्टेक की है, देखो कहाँ पे मिस्टेक होगी अपने से, 4 इंटू जी डैश वन जी डबल डैश टू, जी डबल डैश टू देख लो एक बार, 2 एफ ऑफ वन माइनस 2 जीरो, जी डबल डैश टू जीरो आ गया, माइनस 14 एफ वन कितना आया माइनस 2, ठीक है माइनस 2 लिख दिया मैंने, और माइनस 4 एफ डैश वन ये रहा बच्चों 2 प्लस में जी डैश वन और ये कितना है 2, तो ये आ गया 16, ये 4 जी डैश वन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, और ये कितना हो गया माइनस 8 माइनस के 4 जी डैश वन, ये कट गया 16 और 28 44 34, इस क्वेश्चन का आंसर 34 तो नहीं, आंसर आ रहा है 14। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे है हमारी कैलकुलेशन में। एफ एक्स देख लो यही दे रखा है क्या, एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू जी डैश वन प्लस जी डैश टू, ठीक है, और जी एक्स क्या दे रखा है देखो, एफ वन इंटू एक्स स्क्र एक्स इंटू एफ डैश एक्स और प्लस में एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, ये निकालना है आपको, हो जाएगा एफ डैश एक्स निकालो, एक्स स्क्र का 2x, एक्स का 1, जी डैश वन आ गया, और जी डबल डैश टू का 0, तो क्या आ गया 2x प्लस जी डैश वन आ गया, एफ डैश वन की जरूरत पड़ेगी तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में जी डैश वन, ठीक है, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों इसका कितना आ जाएगा 2, और 4 पे निकालेंगे तो 2 ही आएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, एफ वन इंटू एक्स स्क्र एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू देखना हमने सही पुट किया क्या, 2x प्लस में जी डैश वन, ठीक है, और ये तो कितना है 2 है ही, सही है इतना तो एक्स स्क्र इंटू एफ ऑफ वन प्लस 2x स्क्र प्लस एक्स इंटू जी डैश वन और प्लस में 2, और जी डैश एक्स निकालेंगे अब तो क्या आएगा एक्स स्क्र का 2x और 2x स्क्र का 4x और ये आ जाएगा जी डैश वन, ठीक है, एक बार और करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 एफ ऑफ वन और इसका कितना आ गया 4, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ पे x को 1 डाला तो बच्चों ये कट के एफ ऑफ वन की वैल्यू दे दी -2, और यहाँ पे 2 डालेंगे x को क्योंकि अपने को ये चाहिए है ना, यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या आएगा 2 एफ ऑफ वन प्लस 4, ये आ गया, और एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है -2, तो -2 और ये 4 हो गया माइनस का और ये प्लस का 4, क्या आ गया 0, और अपने को निकालना था, फिर देख लो क्या वैल्यू हमने सही पुट किया है, एफ ऑफ 4 16, ये 4 टाइम्स ऑफ जी डैश वन, और इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मैं देखो यहाँ पे गलती कर रहा हूँ है ना, ये 14 कहाँ पे है, ये क्या पुट करना था अपने को 16 पुट करना था ना, बस ये छोटी छोटी मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो एक तो ये मिस्टेक मिल गई अपने को, माइनस करना है इसमें से, तो F4 माइनस में G4, देखो यही निकालना है क्या F4 माइनस G4, ठीक है, ये 16 था, फिर 4 पुट करोगे x को तो क्या आएगा 4 इंटू एफ डैश, यहाँ पे x को क्या लिखना पड़ेगा अपने को 4 लिखना पड़ेगा ना, ये मैं 1 लिख गया गलती से, 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लो बस ये छोटी सी 2 मिस्टेक थी, ये मैंने ढूंढ ली, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस के 32 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 32, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो अब देख लो कहाँ पे पहुँच गए हम, 16 प्लस में 4 जी डैश वन, ये तो 0 हो गया, प्लस में कितना हो गया बच्चों 32, और माइनस में कितना होगा देखो 8 और माइनस के 4 जी डैश, अच्छा ये भी तो था ना एक फंक्शन, एक हम वैल्यू ये भी तो थी, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ तक एक बार लिखते हैं, ठीक है, अब आगे दोबारा लिखते हैं, देखो यहाँ तक लिख दिया, और -4 एफ डैश फोर तो हमने निकाला ही नहीं ना अभी तक, एफ डैश एक्स है बच्चों, तो एफ डैश फोर कितना निकलेगा, देखो एफ डैश फोर कहाँ पे गया, एफ डैश फोर बच्चों निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा 8 प्लस में जी डैश वन, ये आएगा है ना, तो कितना आ जाएगा ये 8 प्लस में जी डैश वन, ठीक है, अब कैलकुलेशन सही है, और माइनस में क्या है एफ डबल डैश फोर, और एफ डबल डैश फोर तो कितना है बच्चों 2 ही है ना, इसकी जगह तो 2 पुट कर देंगे, तो देखो ये -32 आ जाएगा ना, और माइनस के 4 जी डैश वन आ गया, और ये कितना आ गया बच्चों माइनस का 2, अब ठीक है ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कितना आ गया देखो 16 माइनस 2, 16 में से 2 गया बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो मतलब आपको जो निकालना है ना, मैं कहता हूँ वो एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी कर दो, उसके अंदर जी डैश वन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पुट कर दो, और आप जी डैश एक्स के अंदर जैसे ही एक्स को 1 डालोगे तो आपको पता है जी डैश वन नहीं आएगा, वहां से सीधा ही क्या आ जाएगा F1 आ जाएगा, F1 की वैल्यू आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्या आएगी बच्चों -2, तो ये अच्छा क्वेश्चन था 14, इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा।